तो भाई साहब के पास देखो जी, जैसे कि भाई टेक्निकल ढंग से काम कर रहे हैं, एआई करा रहे हैं, तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा भैंस की लगा लो आप, डिलीवरी मैंने वही है इसकी। जी। तो होने के इसने 3 से 4 घंटे बाद दे आ रहे थे उस तरीके से। ठीक है जी। लेकिन अब की बार हमने थोड़ा सा न्यू थिंक चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, आज अपनी एक वीडियो बनाने लग रहे हैं अपने ही एक यार दोस्त के घर से जी। तो दिखाने का मकसद ये है, देखो छोटे से पशुपालक का इन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी है जी, इस साल से करी, तो पिछले साल से है जी। और चलो अभी स्टार्ट कर ली इन्होंने, ये थोड़ा सा रुझान इनका पशुपालन की तरफ होया। भाई अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे हैं और ध्यान पशुपालक की तरफ हुआ जिनका। तो देखो मैं आपको दिखाऊँ भाई का, देखो एक छोटी फैमिली का परिवार है जी, एक एवरेज परिवार है जी। और देखो पशुपालन की तरफ रुझान होया भाई का, तो बहुत अच्छी बात है जी। जो अपनी मुहिम है जी वो रंग ला रही है जी, और भाई का पशुधन है जी। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले निवेदन है सभी भाइयों से, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आप तक पहुँचा सका, वो आप तक हम अवेलेबल करा सकें सही जानकारी बिल्कुल। देखो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहले तो अपना नाम और अपना एड्रेस कन्फर्म कराओ जी। मेरा नाम अमित सैनी है जी, मैं गांव साला पड़ते रहा बिलोंग करूँगा जी, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है जी अम्बाड़ा है जी। तो भाई साहब जैसे हमने वीडियो में बताया आपसे, तो पहला थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बताओ जी, आप क्या काम करा जी, और आप किस तरीके से पशुपालन की तरफ आए हैं जी। देखो जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ जी। अच्छा जी। जॉब कर रहा है जी मैं, और काफ़ी साल से मैं जॉब कर रहा है जी। ठीक है जी। तो बस यो मैं सोचा जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी होना चाहिए जी। अच्छा जी। और मैं मेरे पास ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने ये सोचा भी हाँ जिसमें मैं मतलब जो मेरी पुरानी नॉलेज है या जिससे मैं आगे बढ़ सकूँगा, मैं वो चीज़ चूज करी है जी। मैंने लगा भी मैं अपना पशु ते अपना आगे बढ़ सकूँगा जी। तो भाई साहब जैसे कि हम आपके पास देख पा रहे हैं, एक तो आपके पास ये गाय है जी, जी ठीक है जी, और एक ये भैंस है जी आपके पास। जी। तो इस भैंस की आपकी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है जी। अभी 22 तारीख में मेरी भैंस भी आई थी। अच्छा जी। डिलीवरी हुई थी 22 तारीख को, 22/9/2023 में जी। ठीक है जी। 10-12 दिन की हो गया जी, 15 दिन लगा लो। ठीक है जी। ठीक है जी। 15 दिन की हो गया जी मेरी भैंस। तो भाई साहब देखो जी कितने का दूध पर चल रही है जी फिलहाल 15 दिन की जी। 15 दिन की जी होगी 7 लीटर 8 लीटर दोनों टाइम में दूध दे रही है जी। अच्छा अच्छा ठीक। और इसका पिछले ब्याह में दूध कितना था भाई साहब। पिछले ब्याह में तो आप हंसोगे जी, और एक बेइज्जती सी वाली बात है, पिछले ब्याह में इसने 3-4 से 5 बस इतना दूध दिया फुल ब्याह में जी। तो आपने जो उम्मीद थी, अभी मान लो 15 दिन की हुई फिलहाल, तो आपके पास 15 दिन हो रहे हैं जिसके दूध बढ़ाने के जो भी चांसेस हो सका जी। तो ये बताओ जी, आपने ऐसा क्या किया है जी जो मान के चलो आपकी जो भैंस है ये 8 लीटर दूध पे चली गई है जी, और कौन सी कंपनी की आप फीड दे रहे हैं, जी। और आपने क्या क्या मैनेजमेंट करी जी इसकी। पहले हम क्या करते थे, अपना अपना तो पौराणिक तरीका है जी, बहुत पीछे जी। ठीक है जी। मैस भी आने ते पहला अपना क्या करे कराते जी, 10 दिन पहला महीना पहला घी तेल देने लगे जी। जी जी। तो लोगों की वही सोच है जी, घी देने से क्या होगा, थन फोले हो जाएंगे, फोके हो जाएंगे। दूसरा क्या था, तेल देने की वजह से डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आने की है। जी जी जी। ऐसा कुछ तरीका था, मतलब जैसा हम पीछा चलते आ रहे थे उस तरीके से। ठीक है जी। लेकिन अब की बार हमने थोड़ा सा एडवांस चल कर देखा, वो चीजें उसमें अलग से ऐड करी हैं जी। अब की बार मैंने क्या करा जी, इसनू ट्रांजैक्शन फीड खिलाई है जी। और कौन सी कंपनी की थी भाई साहब आपने ट्रांजैक्शन फीड। खिलाई है जी मैंने, डी-ह्यूज कंपनी की। हाँ जी। तो मैं इसमें भाई साहब से थोड़ी सी बात रोक का बताना चाहूँगा आपने। देखो जी, ट्रांजैक्शन फीड अपनी वो हुआ जी जो हम बयाने से 1 महीने पहले भी दे सका, और हर एक कंपनी का अपना अलग हिसाब है जी। जैसे होर कंपनियाँ कोई महीने पहले दे, इन्होंने भाई साहब डी-ह्यूज की यूज़ कर रहे, तो वो 60 दिन पहला कहाँ गया आपनू भी आप यूज़ करो। तो भाई साहब आपने 60 दिन पहले यूज़ करी या कुछ टाइम बाद जी। मैंने जी वैसे तो 1 महीना रह गया था जी। जी। जो टाइम था मैंने पता नहीं लगा, ये लगा लो जी आप। ठीक है जी। तो 1 महीना रह गया था जी बयाने का, तो मैंने ट्रांजैक्शन फीड इसकी स्टार्ट करी थी, आप लगा लो 30 से 35 दिन के बीच। ठीक है जी। जी। और ट्रांजैक्शन फीड को देते हुए ना तो मैंने कभी इसको
किसी तरीके का बांट दिया है जी। जी, ना ही मैंने कभी घी तेल दिया है, मैंने ठीक है कुछ जी। नहीं दिया। तो मतलब ये मेरा एक प्रैक्टिस था, प्रैक्टिकल करके देख रहा था मैं। तो ये जैसे कि अपने जो गांव के लोग हैं जी, वो घी तेल दें जी, मान लो ब्याने दे पहला जी 4 किलो घी देना जरूरी है, 5 किलो घी देना जरूरी है, इस या बारे में 15 किलो बनोड़े देने जरूरी हैं, तो ये आप इसके बारे में क्या कहना इस चाहेंगे? बारे में मैं आपको बताऊं जी, मैं बहुत सारी डेयरी फार्म में घूमने के बाद तो मैंने एक चीज समझ में आई है जी कि कोई जरूरत नहीं है जी ये देने की। क्यों नहीं है जरूरत, आप खुद अंदाजा लगा लो, ह्यूमन बॉडी और ये सेम ही है जी। ठीक अगर है हमारे जी। पास कोई चीज 1% काम करेगी तो इनको 5% या 10% चाहिए वो जी दूसरी बात, अगर आपका पशु जो है रात में मोस्टली बांड रात में धरते हैं, घी तेल रात को देते हैं जी, जी ठीक है। अगर घी तेल रात को दे दिया, आप सुबह आपने पराठे खाए हैं, पराठे तो खाते हैं सभी, जी जी सुबह जी पराठे खाए हैं, दोपहर को भूख नहीं लगने देते वो, जी ठीक है। पशु जब आपने घी तेल दे दिया, उसने चारा नहीं खाया जी भर के, मन भर के उसने खाना नहीं खाया अपना, जी। तो फिर वो आप क्या एक्सेप्टेशन लगा सकते हो हाँ, उससे तो कि इस- हाँ वो बड़ा होएगा, तकड़ा होएगा, या फिर वो अच्छा रहेगा, वो ये बीमारियों के साथ है। ये मेरे मैं समझ आपको से तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जी, कहने का मतलब क्या है भाई का, थोड़ा टेक्निकल ढंग से ये बात है जी। अगर हम घी तेल ज़्यादा अपने पशु को चरा दें या दे दें हाँ जी, तो क्या होने लग जाए जी, उसके फैट के ऊपर जो घी तेल की चर्बी चढ़ जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, जहाँ लीवर फैटी है तो एक तो आपका पशु पूरा चर नहीं पाएगा जी, और उसका जो रूमन है जी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि देखो जंगल में भी पशु काविंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई घी तेल देने वाला नहीं है जी। और जो ट्रांजैक्शन फीड बनी है जी, ये बनी इस हिसाब से है भी आपके पशु ਨੂੰ सही तरीके से जो एनर्जी चाहिए उसਨੂੰ, जो उस टाइम पर डाइट चाहिए वो पूरी बैलेंस करके देगी। तो भाई साहब ट्रांजैक्शन फीड का आपको क्या क्या रिजल्ट मिला जी? फायदा तो सबसे पहले ये है जी कि डिलीवरी जैसे पहले, इससे पहले जब ट्रांजैक्शन फीड से पहले डिलीवरी हुई मेरी, इसी भैंस की लगा लो आप, डिलीवरी मैंने हुई है इसकी, जी। तो होने के इसने 3 से 4 घंटे बाद जेल गई जी सबसे बड़ी, तो इसमें मुझे प्रॉफिट नजर आया, जी। फायदा नजर आया। मेरी भैंस ने ब्याने के 1 घंटे के अंदर अंदर जेल गया। यानी कि आप जो ट्रांजैक्शन फीड का रिजल्ट है, जैसे कि अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो, उससे आप बहुत संतुष्ट हैं जी? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, जिस बंदे ने 2 पशु रखने, 1 पशु रखना, 10 रखने हैं, तो मॉडर्न तरीके से करो। पिछला जो बुजुर्गों ने किया है हमारे, तो वो पीछे छोड़ के बस सही, वो उस टाइम के अनुसार जी वो चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जब साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया, तो आप ट्रांजैक्शन फीड दो, अगर आप इसके बाद जो भी फीड जिस हिसाब की है वो दो, आप एक तो आप बेनिफिट में भी रहेंगे, आप टाइम से काम भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात वो सस्ती है जी। ठीक है और जी। अगर हम घर पे बनोड़े दे रहे हैं, घी तेल दे रहे हैं, ये महंगा है जी। हाँ जी। और इसका एक और भी तो नुकसान है ना भाई साहब, जैसे कि अपने पशु ने अगर आपका डिस्टर्ब ब्याते ही आपका पशु डिस्टर्ब हो गया, उसने चेहरा नहीं पूरा प्रॉपर, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो वो पूरा दूध दे पाएगा, और ना ही वो जो उसका एक लेवल है, पीक लेवल आप नहीं कर सकते। मान के चलो आपकी ये जो भैंस है जी 9-10 लीटर पे तो आराम से चली जाएगी, क्योंकि देखो 15 दिन हुए जी, अभी मेले से चलने लगी है, ठीक है जी। तो आप जो अपने पशुपालक दोस्त हैं जी, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे भी, जो टेक्निकल ढंग से आप पशुपालन कर रहे हैं वो करना चाहिए, या जो अपना पौराणिक ढंग से वो ऐसे करना चाहिए जी? देखो जी, जो रिजल्ट आगे, अभी तो रिजल्ट आएंगे सामने, ठीक जी। है। बाकी जहां तक मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, तो मैं उसमें तो यही कहूंगा भी टेक्निकल जो आज का आधुनिक तरीका है उसको आजमाओ। जी। पिछला जो पौराणिक तरीका था, पिछले बुजुर्गों का तरीका था, उसको खत्म करो बस। आगे अगर किसी ने रखने हैं ना, तो एक टेक्निकल तरीके से रखो। तो एक क्वेश्चन हो रहा भाई साहब मेरा आपसे, जैसे कि आपने टेक्निकल साइंस का नाम लिया जी, तो आप क्या अपने जो आपकी भैंस है, गाय है, उसको क्रॉस बुल से करावा या एआई करावा जी? मैं बताऊं इस बारे में, तो आप लगा लो भी लास्ट 3-4 साल हो गए, मैंने कभी भी ना तो किसी बुल से क्रॉस करवाया अपना जी, और ना ही मैं आगे करवाऊंगा। मैं सीधा स्ट्रो लगवाता हूँ जी, एआई करवाता हूँ मैं डॉक्टर के पास। ठीक है जी, ठीक है जी। और एआई कौन से सीमन से करावा, जैसे कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर भी होवा जी, सरकारी सेक्टर भी होवा जी, आप किससे करा रहे हैं जी? जी मेरे पास जो हमारे गांव में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी, जी जी जी। उसी डॉक्टर से मैं एआई करवाता हूँ। और सबसे अच्छी बात, मुर्रा नस्ल का मैं इसमें एआई करवाता हूँ। ठीक है मुर्रा जी। नस्ल का सीमन ही। तो भाई साहब के पास देखो जी, जैसे कि भाई टेक्निकल ढंग से काम कर रहे हैं, एआई करा रहे हैं, तो मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा, देखो बुल से क्रॉस बहुत कम चांस, जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है जी एआई की, वो तो करा सकते हैं, बाकी जहाँ पे है जी तो वो फ़ायदा उठाओ जी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बुल है जी, एचएलडीबी के पास भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं जी। देखो भाई की वैस के मैं आपने एक बार बॉडी स्ट्रक्चर दिखा दूँ जी, आप ये नहीं बता सकते अगर आप सामने भी आ जाएंगे इसकी काविंग हुई है या नहीं, क्योंकि देखो बिल्कुल बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास पोजीशन में है, कोई हड्डी नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं, क्योंकि फीड का कमाल अच्छा है जी, और सारी चीज़ बहुत अच्छी है जी।
अब ये मान के चलो 8 लीटर दूध पे चल रही है जी, कम से कम 2 लीटर की तो उम्मीद हमें जी कर जाएगी, 10 लीटर। क्या भाई साहब आपने सोचा था अगर आप ट्रांजैक्शन फीड ना देंगे आप 10 लीटर तक पहुँचा सकें इस भैंस ਨੂੰ? अगर मैं पिछले ब्याज का हिसाब लगा के सोचूं तो 1-2 लीटर प्लस कर सकती थी, उससे ज्यादा नहीं। चलो लेकिन अब ज्यादा प्लस करेगी मेरे हिसाब से, 10 तक तो चली जाएगी आराम से, बहुत आराम से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो भाई साहब आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी उसके वास्ते आपका धन्यवाद। तो ठीक है जी।